हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, जैसा कि आपसे मैंने बोला ही था कि मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या स्टार्ट करना है, कि फर्स्ट यूनिट या सेकंड यूनिट का रिवीजन करा दूं या फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आऊं। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि जैसे थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट मैंने वीडियो के माध्यम से आपको करा दिया, आपका कोई कमेंट नहीं आया, तो मैंने फिर अपने हिसाब से ये सोचा कि फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट का जल्दी जल्दी रिविज़न सा करा देते हैं, और जो एक दो टॉपिक छूटे हुए हैं इसमें वो भी कवर कर लेते हैं। जैसे छोटे छोटे टॉपिक छूट जाते हैं उनको भी इसमें कवर कर लेंगे और जल्दी जल्दी इसका रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड यूनिट को जल्दी ही ख़त्म करने की कोशिश करें, जल्दी खींचेंगे इनको। और जैसे ही ये फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट होती है तो लास्ट ईयर के फिर पेपर हम सॉल्व करने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जब सारा कुछ पढ़ा हुआ होगा तो जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे तो उनको सॉल्व करने में तब ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का स्टार्टिंग के लेक्चर्स छूट भी गए थे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट लेट आने स्टार्ट हुए थे, तो उनको भी इन वीडियो से हेल्प मिल जाएगा। तो आज मैं फर्स्ट यूनिट लेके आया हूँ, मैं जल्दी मतलब रिवीजन कराऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा इसको, जल्दी जल्दी फर्स्ट और सेकंड यूनिट को जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट और सेकंड यूनिट का हम रिवीजन कर रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले क्या आते हैं, मटेरियल्स आते हैं। हमने मटेरियल्स स्टार्टिंग में पढ़े ही थे, ठीक है ना। चलिए, तो मटेरियल्स में हमने क्या पढ़ा था कि मटेरियल जो है हमारे तीन टाइप के होते हैं। ये एक्चुअल में मटेरियल्स होते क्या हैं, यानी कि जो हम आसपास की जिन जिन चीज़ों से भी घिरे हुए हैं सभी किसी ना किसी मटेरियल्स की बनी हुई हैं वो। ठीक है, जैसे हमारा मार्कर हो गया, डस्टर हो गया, या हमारा पोडियम हो गया, चेयर हो गई, टेबल हो गई, नोटबुक हो गई, मोबाइल हो गया, सारी चीज़ें किसी न किसी मटेरियल से बनी हुई हैं। ठीक है, तो मटेरियल्स को हमने क्या किया, उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से तीन पार्ट में क्लासीफाइड कर दिया। तीन पार्ट में क्लासीफाइड कर दिया, कौन कौन से पार्ट, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, यानी कि तीन पार्ट में हमने उनको क्या किया, क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, अब कंडक्टर हमारा क्या होता है, जो मटेरियल्स होते हैं तीन टाइप के, उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे हमने किया। प्रॉपर्टी किस टाइप की बेस पे, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी के बेस पे, करंट कैसे फ्लो होता है किसी मटेरियल में उसके बेसिस पे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस मटेरियल में ज़्यादा होते हैं किस में कम होते हैं उसके बेसिस पे। यानी कि जो हमारे मटेरियल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और करंट ईजिली फ्लो हो जाता है तो उसको हम कंडक्टर्स बोल देते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर होते हैं और करंट ना के बराबर फ्लो होता है या होता ही नहीं है, उनको हम इंसुलेटर बोल देते हैं। और सेमीकंडक्टर ये है कि कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करें अगर, यानी कि कुछ प्रॉपर्टी के लिए उनमें करंट फ्लो हो जाता है और कुछ प्रॉपर्टी के लिए करंट फ्लो नहीं होता, तो वो हमारे सेमीकंडक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कंडक्टर्स में हमारे आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, इस तरह से। ठीक है, इंसुलेटर में प्लास्टिक हो गए, रबर हो गए, इस तरह से, और वुड हो गई। ठीक है, सेमीकंडक्टर में हमारे सिलिकॉन हो गया, जर्मीनियम हो गया, ये सारे जो भी मटेरियल्स हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। ठीक है, इनको हम इनके एनर्जी बैंड गैप के बेस पे भी क्लासीफाई करते हैं। क्या एनर्जी बैंड गैप के बेस पे क्या क्लासीफाई करते हैं, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि एनर्जी बैंड डायग्राम हम जब बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं हमारी, एक तो होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। ठीक है, एक्चुअल में कुछ नहीं होता, ये हम जो एज्यूम करते हैं या जिसके बेसिस पे हमने इनकी एनर्जी को एनर्जी के बेसिस पे हमने क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड किया हुआ है। जो लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं या जिनके पास ना के बराबर एनर्जी होती है उनको हम बोल देते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे वैलेंस बैंड के अंदर है। और जो हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं या इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो हम ये मान लेते हैं कि वो कंडक्शन बैंड के अंदर है। ठीक है, तो जो कंडक्टर्स होते हैं हमारे उनमें जो बैंड, अब ये जो दोनों होते हैं एनर्जी बैंड गैप में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनके बीच में गैप होता है। ठीक है, जिसको हम एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक एनर्जी तो हमारी इस लेवल तक हो गई जो वैलेंस बैंड है, कि जीरो से लेके या तो समझिए ना के बराबर बिल्कुल थोड़ी सी माइनर सी एनर्जी जिसमें वो मूव नहीं कर पा रहा है, स्टेशनरी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। फिर कुछ और हमने एनर्जी दी, बट एनर्जी देने पर भी उसने ऐसा कुछ खास मूव नहीं किया, मतलब मूव भी किया तो करंट फ्लो नहीं हुआ, इतना मूव नहीं किया। ठीक है, बट एक ऐसे लेवल पे इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो जाती है उस इलेक्ट्रॉन की कि वो मूव करने लगता है और करंट फ्लो होने लगती है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, कंडक्शन बैंड में। तो उनके बीच में जो गैप रहता है एनर्जी का वो, तो उसको हम एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। ठीक है, तो जो कंडक्टर्स होते हैं हमारे उनमें जो एनर्जी बैंड गैप है वो बहुत ना के बराबर होता है बिल्कुल, बल्कि ओवरलैप ही कर जाते हैं हमारे कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड। इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा गैप होता है और सेमीकंडक्टर में हमारा मीडियम गैप होता है। ठीक है, कंडक्टर से ज़्यादा होता है बट इंसुलेटर से कम होता है। चलिए, ये मैंने आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए पॉज करके वीडियो को। नोट्स बनाने हो तो नोट्स बना लीजिए, वैसे तो नोट्स मैंने भेज ही दिए, नोट कर ही लिया होगा आपने। ठीक है ना। चलिए, अब ये इनके एनर्जी बैंड डायग्राम भी इसमें दिखा रखे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, हमारा ये जो हमारे कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं ये हमारे दो पार्ट में फिर से क्लासीफाई होते हैं, यानी कि ऐसे सेमीकंडक्टर में ऐसे मटेरियल जिनमें
पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए करंट फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अगर वो करंट फ्लो हो जाएगा तो वो कंडक्टर की तरह वर्क करेगा, और नहीं होगा तो वो इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। क्लियर। अब हमारा जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो भी दो पार्ट में क्लासीफाई होता है। दो पार्ट में क्लासीफाई होता है मतलब एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम उनकी बॉन्डिंग करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो उनमें ना तो हम कोई डोपिंग कराने की नीड होती है, और उसमें जो पेयरिंग है वो फुल पेयरिंग हो जाती है, यानी कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। उसमें ना तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, ना ही कोई होल फ्री रहता है, ठीक है। यानी कि प्योर फॉर्म में होता है। और जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनमें क्या होता है, हम इम्प्योरिटी ऐड कराते हैं। इम्प्योरिटी मतलब ऐड कराते हैं, कैसे ऐड कराते हैं, डोपिंग से। डोपिंग क्या होता है कि किसी भी मटेरियल में इम्प्योरिटी ऐड कराना हमारा डोपिंग कहलाता है वो प्रोसेस, ठीक है। तो इम्प्योरिटी ऐड कराते हैं मतलब ये है कि जैसे हमारा इसमें क्या होता है, जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर मेटल होते हैं, सबसे पहली चीज़ इम्प्योर होते हैं, यानी प्योर फॉर्म में नहीं होते। दूसरा, हम इसमें क्या करते हैं, इसमें इम्प्योरिटी ऐड कराते हैं। हमारा जो करंट फ्लो होता है, हम जो करंट फ्लो करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में, दो प्रॉपर्टी होती हैं। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी होती है? पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि टेम्परेचर को वेरी करा के हम करंट फ्लो कराते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी होती है कि हम डोपिंग करा के करंट फ्लो कराते हैं। डोपिंग कराने का मतलब क्या है कि इम्प्योरिटी ऐड कराना। अब जैसे इसमें क्या होता है, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर इंटेंसिव सेमीकंडक्टर मटेरियल में तो हम टेम्परेचर को वेरी करा के करंट फ्लो करा लेते हैं, और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम डोपिंग करा के करंट फ्लो करा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट दो तरह के हमारे मटेरियल्स होते हैं। जो ट्राईवैलेंट होते हैं उनके आउटर सरफेस में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो पेंटावैलेंट होते हैं उनके आउटर सरफेस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। चलिए मैं डायग्राम दिखा के आपको समझाता हूँ, ऐसे फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे फिर अगर मैं बोलता चला जाऊँगा। तो वैसे तो आपने नोट कर ही रखा होगा, आपका ये समझ लीजिए कि रिविजन हो रहा है, बस आपको मुझे सुनते जाना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक जरूर कर देना, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है कि मैंने क्या बताया, इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म में होते हैं। ये यहाँ पे देख लेते हैं एक बारी। एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म में होते हैं जो हमारे वो होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं, दो हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। at a low temperature such as absolute zero in the intrinsic semiconductor behaves as a insulator, यानी कि लो टेम्परेचर पे, यानी जीरो टेम्परेचर पे लगभग इंसुलेटर की तरह वर्क करता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कौन से होते हैं? दीज आर दोज मटेरियल्स इन विच इम्प्योरिटीज आर डोप्ड, यानी कि हम इम्प्योरिटी डोप कराते हैं, डोपिंग कराते हैं फॉर ऑब्टेनिंग द कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय एडिंग सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एटम टू अ प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कि जो प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें जब हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड करा देते हैं, ठीक है। इम्प्योरिटी मतलब जैसे दूध में पानी मिलाना हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो क्या होता है, उसकी कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है। तो क्या हो गया, वी कैन चेंज इट्स कंडक्टिविटी। डोप्ड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी जिसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड करा दी वो डोप्ड सेमीकंडक्टर हो गया, यानी डोपिंग करा दी इसमें, और वो हमारा डोप्ड सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी एडिड, अब हमने किस टाइप की उसमें इम्प्योरिटी ऐड कराई है, इलेक्ट्रॉन या होल, ठीक है। तो उसके ब्याह पे हम इसको दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एक तो एन टाइप और एक पी टाइप, ठीक है। यानी कि जैसे हम बात करते हैं कि ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट की, तो अगर हम कोई ट्राईवैलेंट ले रहे हैं तो ट्राईवैलेंट में क्या होता है, उसके आउटर सरफेस में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक फ्री रहता है, ठीक है। तो फ्री रहता है तो ये क्या होता है, फ्री होल होता है हमारा, तो ठीक है। इस फ्री होल की होने की वजह से इस पूरे सर्किट पे क्या होता है, इस पूरे बॉन्ड पर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो ये पी टाइप हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। और अगर जो पेंटावैलेंट होते हैं उसके आउटर सरफेस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो फ्री रहता है वो इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो एन टाइप हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो पी टाइप और एन टाइप हो गया। पी टाइप और एन टाइप को देख लेते हैं। जब एन टाइप हमारे देखता हूँ, हाँ ये रहा डायग्राम, देखो जैसे ये एन टाइप हमारा क्या है, हमने फॉस्फोरस लिया है, पेंटावैलेंट होता है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके आउटर सरफेस में, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। तो सिलिकॉन जो प्योर था हमने उसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करा दी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करा दी किस फॉर्म में, फॉस्फोरस हमने इसमें ऐड करा दिया। तो जब हमने इसमें फॉस्फोरस ऐड कराया तो फॉस्फोरस ऐड कराने पर इसके 4 तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो तो पेयरिंग कर लेंगे सिलिकॉन के साथ, जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा उसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इस पूरे मटेरियल पे, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या करते हैं, हम ट्राईवैलेंट लेते हैं। ट्राईवैलेंट में हमने जैसे एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर सरफेस में, एक
और 2 और 3, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम सिलिकॉन के बेस में यानी कि प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब एल्यूमिनियम ऐड कराएंगे यानी डोपिंग कराएंगे एल्यूमिनियम की, तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन तो पेयरिंग हो जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन की, बट एक इलेक्ट्रॉन होल जो है वो फ्री बच जाएगा। तो होल जो फ्री बच जाएगा इसकी वजह से इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस टाइप का मटेरियल हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब पीएन जंक्शन डायोड जो है हमारा 2 पी टाइप एक तो और एक एन टाइप, 2 सेमीकंडक्टर मटेरियल को ज्वाइन करा के जो सिंपली डिवाइस फॉर्म होती है वो हमारी पीएन जंक्शन डायोड कहलाती है, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड एक्चुअल में क्या होता है, एक पी टाइप और एक एन टाइप, 2 डिफरेंट टाइप के मटेरियल सिंपली जब हम ज्वाइन कराते हैं तो ज्वाइन कराने के बाद जो डिवाइस फॉर्म होती है वो हमारी पीएन जंक्शन डायोड कहलाती है। अब पीएन जंक्शन क्यों बोला, पी मतलब पी टाइप, एन मतलब एन टाइप, और जंक्शन मतलब जब हम दोनों को ज्वाइन करते हैं तो जो ज्वाइनिंग पॉइंट होता है दोनों के बीच में एक जंक्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसको हम जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब 2 मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं पी टाइप और एन टाइप, तो इन दोनों को ऑपरेट कराने के लिए हम यहाँ पर 2 टर्मिनल यूज़ करते हैं जिसको हम एनोड बोलते हैं एक को, तो और इस वाले को कैथोड बोलते हैं जो एन पे होता है, ठीक है। पी पर एनोड और एन पे कैथोड होता है, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है हमारी, सेमीकंडक्टर डिवाइस भी कह सकते हैं, इसको हम सिंपली सेमीकंडक्टर डायोड भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लेना, जो लिखा हुआ है सब कुछ ये लिखा हुआ है, सिंपल है और कुछ नहीं है। और इसमें ये और बता रखा है कि ये एज ए स्विच, रेक्टिफायर और मल्टीप्लायर की तरह हम यूज़ करते हैं, जैसे आगे पढ़ेंगे। अभी हम रेक्टिफायर की तरह और मल्टीप्लायर की तरह किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये इसका डायग्राम हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका सर्किट सिंबल होता है, ये वाला पार्ट हमारा एनोड होता है और ये वाला पार्ट हमारा कैथोड यानी कि एन टाइप होता है, ये पी टाइप होता है, ठीक है। चलिए अब जो ये डायोड है हमारा, इसमें हम क्या करते हैं, इसको ऑपरेट कराते हैं, इसमें बायसिंग करते हैं। बायसिंग करते हैं मतलब डीसी बैटरीज में अप्लाई करते हैं। जब डीसी बैटरीज में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि बायसिंग करें, तो जब हमारे 2 टर्मिनल है, एक एनोड है और एक कैथोड है, जब हम इन पे बैटरी अप्लाई करेंगे तो बैटरी में भी 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव कर सकते हैं, दूसरी बार क्या कर सकते हैं, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि 2 बार हम बाइसिंग कर सकते हैं, एक बार की बाइसिंग से ये फॉरवर्ड बाइस हो जाता है, दूसरी बार की बाइसिंग से रिवर्स बाइस होता है। कब फॉरवर्ड होता है कब रिवर्स होता है अभी देखेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, करंट हमारा पी टू एन फ्लो होता है, और रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, हमारा करंट एन टू पी फ्लो होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। जब हम अपने डायोड को सिंपली ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को जब हम ज्वाइन करते हैं तो जंक्शन के पास हमारे कुछ इमोबाइल आयंस आकर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। ये जो इमोबाइल आयंस आकर इकट्ठा हो जाते हैं जंक्शन के पास, तो एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम डिप्लीशन लेयर बोल रहे हैं। डिप्लीशन लेयर मैं बाद में नहीं बताऊंगा, यहीं पे समझ लीजिए क्योंकि डिप्लीशन लेयर भी आपके टॉपिक में है, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम सिंपल डायोड को यानी कि 2 मटेरियल को पी टाइप और एन टाइप को सिंपली हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा डिवाइस फॉर्म होती है, इसको हम डायोड बोलते हैं। तो जब दोनों को ज्वाइन करते हैं तो एक जंक्शन क्रिएट होता है, उस जंक्शन के पास इसमें जो हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं हमारे इसमें जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स और इसमें जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं होल्स, वो क्या करते हैं, जाकर इस जंक्शन के पास जाकर इकट्ठा होने लगते हैं, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, बट एनर्जी ना होने की वजह से जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाते और जंक्शन के पास आकर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। इस जब इकट्ठा हो जाते हैं तो हम इनको इमोबाइल आयंस बोलते हैं। मोबाइल मतलब मोबाइल बोलते हैं, जो मूव कर रहे होते हैं, ये मूव नहीं कर रहे होते, तो इसलिए हम इनको इमोबाइल आयंस बोल देते हैं। तो ये जो इमोबाइल आयंस जंक्शन के पास आकर इकट्ठा हो जाते हैं तो एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये बात तो थी डिप्लीशन लेयर की। अब डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो चुकी है, अब हमने क्या करना है, पी को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया और एन को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया बैटरी से, ठीक है। जब हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो पी में यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल होगा। अब इस केस में क्या होगा, जब यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा तो यहाँ पर जो होल्स है मेजॉरिटी कैरियर्स, वो इससे क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज से रिपेल्ड होंगे। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो इस नेगेटिव चार्ज की तरफ से रिपेल्ड होंगे, ठीक। साथ के साथ क्या होगा, जो इस डिप्लीशन लेयर में पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा और यहाँ से हटना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे जो नेगेटिव आयंस है हमारे, ये नेगेटिव आयंस क्या होंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और यहाँ से हटना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतने नंबर ऑफ हमारे मोबाइल आयंस यहाँ से हटना स्टार्ट कर देंगे और उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को क्रॉस करके यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि एन से पी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ मूव करेगा तो इसमें डायोड में हमारा एक करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में पी टू एन, जिसको हम फॉरवर्ड करंट या डायोड करंट भी बोलते हैं। तो किधर होगा, पी साइड से एन साइड, यानी कि हमें पता ही है क्योंकि जो करंट होता है हमारा डायोड के वो इलेक्ट्रॉन के रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। तो एक करंट फ्लो हो जाएगा हमारा पी टू एन, क्लियर। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है इसलिए हम इसको फॉरवर्ड बायसिंग बोल देते हैं और इस वोल्टेज को हमने वी एफ बोल दिया, ठीक है।
यही लिखा हुआ है इसमें, इसको पढ़ लेना एक बार ये आप, ठीक। नोट्स आपके पास हैं। अब रिवर्स बायसिंग, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पाए तो वो भी पढ़ लेंगे, उनका भी फायदा हो जाएगा, और साथ के साथ जो पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। बस वीडियो सुनते चले जाना है आपको तो, ठीक है, जिन्होंने पढ़ लिया है। अब क्या करना है हमें अब बैटरी की पोलैरिटी चेंज करनी है। यहाँ पर पी को नेगेटिव से करना है और एन को पॉजिटिव। बस आप ये याद रखिए, पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग। अब जब हमने ये लगाया यहाँ पर इस तरह से टर्मिनल लगाया, तो यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो हमारे वो होंगे होल्स होंगे माइनॉरिटी कैरियर्स, वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपेल्ड होंगे और यहाँ जंक्शन के पास जाकर इकट्ठा होने स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर जो हमारे होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर जंक्शन के पास जाकर इकट्ठा होने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ से रिपेल्ड हो जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था तो वो यहाँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर ही इकट्ठा रहेंगे, जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर पहले से था बैरियर में, ये क्या करेगा, इसको ये भी रिपेल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, तो स्टार्टिंग में जब हमने करंट फ्लो कराया तो डिप्लीशन लेयर की जो वेट थी वो थोड़ी माइनर थी, तो इस वजह से क्या हुआ था, कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव चार्ज की वजह से पी से एन की तरफ मूव कर जाते हैं, तो एक करंट फ्लो हो जाता है हमारा एन से पी की तरफ, जिसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोल देते हैं। माइनर सा करंट होता है बहुत स्टार्टिंग में, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं डिप्लीशन लेयर हमारी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर बढ़ रही है। एक वोल्टेज लेवल ऐसा आता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा पास होना बंद कर देते हैं, तो करंट फ्लो ना हमारा बंद हो जाता है, ठीक है। बट फिर भी हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, जब वोल्टेज हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो दो रीजन की वजह से, एक तो दो इफेक्ट की वजह से, एक जेनर इफेक्ट होता है और एक एवलांच इफेक्ट होता है। उन दोनों में से किसी एक की वजह से क्या होता है, ये जो जंक्शन था हमारा ब्रेक हो जाता है। जब जंक्शन ब्रेक हो जाता है हाई वोल्टेज की वजह से, तो क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा एक साथ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और जब एक साथ मूव करेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो एक बहुत शार्प करंट हमारा तेज़ी से फ्लो हो जाएगा। तो उस टाइम पे जब ये जंक्शन ब्रेक होगा, उस टाइम पे जो रिवर्स वोल्टेज होगी ये हमारी ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाती है, ठीक है। चलिए इसको भी देख लीजिए आप एक बार थ्योरी, ठीक है। ये हमारा ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आती है, ज़्यादातर ड्रॉ करना सीख लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। जो जो हमने अभी तक थ्योरी में पढ़ा वो हम यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे। वी आई करेक्टरिस्टिक्स मतलब वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स, ये हमारी वोल्टेज की एक्सिस है और ये हमारी करंट की है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाली ये एक्स एक्सिस जो है ये हमारी वोल्टेज, और वाई एक्सिस जो है ये हमारी करंट की है, ठीक है। ये आई एफ यानी कि फॉरवर्ड करंट, नीचे आई आर यानी कि रिवर्स करंट, ये फॉरवर्ड वोल्टेज, ये रिवर्स वोल्टेज, यानी कि यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग और यहाँ पर रिवर्स बायसिंग, ठीक है ना। जैसे जैसे हमने करंट बढ़ाना, वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे हमारा करंट बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ये अप्रॉक्सीमेट जो कंडक्ट होता है, तो ये मानते हैं जो सिलिकॉन का डायोड है तो वो 0.7 वोल्ट पर होता है, अगर जर्मीनियम का बना हुआ डायोड है तो 0.3 वोल्ट पर ही हो जाता है। इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं, नी वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। जब हम रिवर्स बायसिंग कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में माइनर सा करंट फ्लो होता है, उसके बाद करंट कांस्टेंट हो जाता है, फिर एक वोल्टेज लेवल ऐसा आता है जहाँ जंक्शन ब्रेक हो जाता है और करंट बहुत शार्पली हमारा फ्लो हो जाता है। तो इस वोल्टेज पे हमारा जो रिवर्स वोल्टेज होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है, और ये रीजन हमारा ब्रेकडाउन रीजन कहलाता है, ठीक है। ये तो थी प्रैक्टिकल करेक्टरिस्टिक। आइडियल डायोड की करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में इनिशियली क्या है, जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग में एकदम ही करंट फ्लो हो जाता है बहुत तेज़ी से फुल करंट, और रिवर्स बायसिंग में हम वोल्टेज बढ़ाते चले जाते हैं, कोई करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। ये हमारा क्या था आइडियल डायोड के लिए, और ये पहले जो बताई थी ये प्रैक्टिकल डायोड की करेक्टरिस्टिक्स बनाना सीख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ऐसे बनती है, ठीक है। तो इसमें भी थ्योरी लिखी यही लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। बाकी ब्रेकडाउन में आपको बता ही चुका हूँ, ये ब्रेकडाउन और बता देता हूँ। चलिए, एवलांच ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन, यानी कि एवलांच इफेक्ट और जेनर इफेक्ट की वजह से ब्रेकडाउन होता है। तो दो रीज़न मैंने बताए, दो कारण बताए हैं जिनकी वजह से ब्रेकडाउन होता है, जेनर और एवलांच। एवलांच में क्या है कि हमारा थोड़ा सा टाइम यानी कि ज़्यादा वोल्टेज पर होता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 8 वोल्टेज या उससे ऊपर अगर वोल्टेज पर हमारा ब्रेकडाउन होता है तो वो एवलांच ब्रेकडाउन की वजह से होता है या एवलांच इफेक्ट की वजह से होता है, और 8 वोल्टेज से पहले अगर वोल्टेज ब्रेकडाउन हो जाता है तो वो हमारा जेनर इफेक्ट की वजह से होता है, ठीक है। जेनर इफेक्ट में क्या होता है, जो हमारा डिप्लीशन लेयर है उसमें जो हमारा डिप्लीशन लेयर है उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स और वो हैं होल्स हैं, यानी कि जो आयन्स हैं, उनमें इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, उनके अंदर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है कि वो खुद ही जंक्शन को ब्रेक कर देते हैं और जंक्शन को क्रॉस करके अपोजिट साइड चले जाते हैं, ठीक है। तो ये तो होता है जेनर इफेक्ट की वजह से, पढ़ लेना इसको एक बार ही, ठीक है।
और एवलांच इफेक्ट क्या है, इसमें क्या होता है, एवलांच इफेक्ट में हमारा कोलिजन होता है। कोलिजन मतलब जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो हमारे साइडों में बाहर पी टाइप में और एन टाइप में जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, वो वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं उस पोटेंशियल की वजह से रिपेल्ड होकर क्या करते हैं, जो डिप्लीशन लेयर है उस पर कोलिजन करते हैं, टकराते हैं। टकराने के बाद अपनी काइनेटिक एनर्जी उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो हमारे स्टेशनरी आइटम्स थे या स्टेशनरी आए थे उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब वो अपनी काइनेटिक एनर्जी उनको ट्रांसफ़र करते हैं, तो जब ट्रांसफ़र करने के बाद उनके पास इतनी जो स्टेशनरी थी उनके पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो जंक्शन को ब्रेक कर देते हैं। तो वो हमारा इफेक्ट जो कहलाता है एवलांच इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना सफिशिएंट है। रिवीजन बहुत सारा रिवीजन मैंने करा दिया आपको। जल्द ही पहली यूनिट खत्म होने वाली है या लगभग हो ही गई है। ठीक है, कैपेसिटेंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। मैं बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूँ रिवीजन, ताकि उससे दोनों फ़ायदे हैं। दोनों फ़ायदे क्या, जिन्होंने पढ़ लिया था या क्लास में अब तक नहीं पढ़ा तो उनका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, सुन लेंगे तो, या जिन्होंने क्लास के बाद भी एक बार पढ़ लिया तो उनका और भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाए थे उस टाइम, थोड़ा सा लेट आए थे, वो एक बार इनको जान जाएंगे, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, फिर नोट से वो कवर कर लेंगे अपना। बाकी जब रिवीजन करेंगे, हम क्वेश्चन पेपर करेंगे तब देख लेंगे। ठीक है, बाकी इसमें जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स से एक दो रह गए थे साथ में पढ़ाते हुए, तो वो भी मैं जो बाद में कवर करता हूँ या करने की सोच रहा था, तो वो भी इनके साथ साथ अब कवर करता चलूँगा। ठीक है, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे। चलिए ठीक है, पढ़ाई कीजिएगा घर पे ज़रूर, वीडियो पूरी देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और पढ़ाई रेगुलर करते रहिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम ज़रूर होंगे आपके। ओके।